नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ कनेक्ट स्ट्रेट में। आज अगर दिन भर की खबरों के बारे में सोचते हैं तो लगभग 2-3 खबरें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हमें लगती है। पहला तो ये है कि जो नक्सलिस्ट हमला हुआ है और उस हमले में हमारे 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, तो वो एक बहुत बुरी खबर आई। फिर दूसरा ये था कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ गए थे। और तीसरी जो है बहुत बहुचर्चित, जो कल से रात से ही चर्चा हो रही है, वो घटना जो है या जो ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन शीश महल, उसके बारे में जो खबरें आ रही है वो अभी ऑपरेशन शीश महल के अंतर्गत हमने देखा कि कितने सारे जो है लोग चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और अलग अलग जो है तथ्य सामने आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री निवास का जो रिनोवेशन हुआ उसमें 45 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। दिक्कत उसमें नहीं है, सरकारी बंगला है, रिनोवेशन करेंगे ही। तो दिक्कत इस बात का है कि लोगों के पैसे किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। और दिक्कत इस बात से है कि जो लोग पहले ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, वही लोगों के ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और काफ़ी सारे लोग अभी उनके जेल में बंद है। तो अन्ना हजारे जो थे, उनके साथ जो आंदोलन चला था जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, तो ये कहकर ही आगे बढ़ रहे थे कि हमने ये कसम खाई है कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करके रहेंगे। और बहुत सारे लोगों के नाम ले लेकर उन्होंने उन लोगों के ऊपर जो आरोप किए थे वो लोग अभी भी है और केजरीवाल जी उनके साथ खड़े हैं। तो ये पूरा जो दोगलापन आम आदमी पार्टी का और पर्टिकुलरली अरविंद केजरीवाल का जो दिखता है वो सबको अभी पता चल रहा है। 45 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया है उन्होंने सरकारी बंगले को रीनोवेट करने के लिए, उसमें पर्दे, किचन, ये सब कुछ आया। तो अगर आपने ये कहा था कि मैं एक छोटे से घर में रहूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये सारा कुछ बोला था, लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या क्या नहीं है आपके पास, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। तो ये बात हुई। देखिए अभी वो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या हुई उसमें जो बोला उन्होंने, ये नहीं सोचेंगे। अब हम सोचेंगे दूसरी बात कि इसका क्या परिणाम होता है। आपने झूठ बोलकर सत्ता काबिज की। आपने पहले कहा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, आप पॉलिटिकल पार्टी बना दी। आपने ये कहा था कि मैं वीआईपी कल्चर में नहीं रहूंगा, आप वीआईपी कल्चर में आ गए। आपने पहले ये कहा था मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, छोटा सा घर चाहिए, वो भी आपने अब छोड़ दिया। अपना बंगला देखो, 45 करोड़ का तो रिनोवेशन हो गया है, वो भी आपने कर लिया। आपने ये कहा था कि मैं मेरे मंत्रियों को भी छोटे छोटे घर में रखूंगा, वो भी आपने नहीं किया। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। जो बोला उसके अपोजिट में आपने काम कर रहा है और भ्रष्टाचार कर रहे हो, और वो जो एक घोटाले सामने आ रहे हैं, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मैं आपको अभी एग्जांपल देना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए अगर हम पहले की बात सोचते हैं, हमारे सबसे अच्छे अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हो चुके हैं उसमें से सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स अगर हम नाम लेते हैं, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने एक आदर्श रखा देश के सामने। जब हम अनाज की कमतरता से जूझ रहे थे तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक दिन का उपवास रखेंगे, और उन्होंने उसका खुद पालन किया और लोगों ने भी बड़ा साथ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जहाँ रहते थे उस घर के सामने खेती कर रहे थे वो, तो एक आदर्श खुद उन्होंने रखा और वो आदर्श वो जिंदगी भर
पालते रहे, वो आदर्श उन्होंने छोड़े नहीं, इसलिए लोगों का विश्वास उनके ऊपर था। इसे कहते हैं विश्वास जीतना और विश्वास एज इट इज रखना। तो लोगों के मन में अभी भी वो दिखता है, उनके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, जो भी है लाल बहादुर शास्त्री जी के। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, कितने सारे लोगों ने उनका साथ दिया। अब बात करते हैं दूसरा आंदोलन जो खड़ा हुआ इमरजेंसी के टाइम पे या उसके आजू बाजू में, वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्होंने खड़ा किया था। उस आंदोलन से भी काफ़ी सारे लोग प्रेरित हुए थे, मोटिवेट हुए थे और काफ़ी सारे युवा उनके साथ खड़े थे। और उसी आंदोलन में से काफ़ी सारे लीडर्स आज हमको दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे और एक दो नाम हम ले सकते हैं। तो उस आंदोलन में से जब निकले ये लोग बाहर और उन्होंने जब लीड करना शुरू किया, मुख्यमंत्री भी बन गए, तो फिर से देखिए क्या हुआ। लोगों ने कितना विश्वास रखकर चुना था इन लोगों के लिए। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, घोटाले किए उन्होंने, और कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी और उन्होंने सज़ा वो भुगती है। तो मतलब ये हुआ कि फिर से ये हुआ कि देखिए कि एक अच्छा आंदोलन जो खड़ा हुआ था उसमें से जो नेता निकले उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो ये एक आंदोलन हुआ। फिर अब बात करते हैं इसकी, जब अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के टाइम पे उनके साथ खड़े थे, हमने देखा कितना सपोर्ट उनको हर जगह से मिल रहा था, कितने युवा उनके साथ खड़े थे और सभी के मन में ये था कि चलो कोई एक आदमी अब ऐसा आया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता है, और इसीलिए सब लोगों ने उनका साथ दिया था उस आंदोलन के दौरान। और बहुत सारे अच्छे लोग उस आंदोलन के टाइम पे खड़े थे अरविंद केजरीवाल के साथ और अन्ना हजारे के साथ, जैसे डॉक्टर किरण बेदी है, कुमार विश्वास है, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, ये सभी लोग उनके साथ खड़े थे। तो एक माहौल बना था, एक बहुत आशा मन में सबके क्रिएट हुई थी कि अभी चलो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक कोई आ रहा है, आया है, क्योंकि उस दौरान काफ़ी घोटाले सामने आए थे, काफ़ी स्कैम सामने आए थे और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और तब जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी, वो बड़ी बड़ी बातें सारी जो है जैसे ही सत्ता हासिल हो गई ये भूल गए। मतलब एक अच्छा आंदोलन जो देश को सिखा रहा था कि ईमानदारी, सच्चाई होनी चाहिए, उस आंदोलन का रिजल्ट ये हुआ कि इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और पॉलिटिकल पार्टी में से फिर से वही शुरू हुआ कि जो करप्शन का मामला सामने आया, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अब इस घटनाओं से क्या होता है, अब ऐसा होगा कि जब कभी भी कोई भी सच में बोल रही हूँ भाई, इसमें आप सोच के देखिए कि अगर भविष्य में फिर से कोई एक ऐसा नेता खड़ा होगा, कोई ऐसा एक व्यक्ति खड़ा होगा जो बोलेगा कि मैं देश हित में काम करना चाहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो क्या युवा पीढ़ी या हम लोग उसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे? मुझे लगता है कि शायद ही विश्वास कर पाएंगे। ये जो विश्वास है ये अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया है। अब भविष्य में बहुत कम ऐसा होगा कि लोग विश्वास करेंगे ऐसे कोई नेता जब सामने आएंगे तब, और यही देश के लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है, बुरी बात हो सकती है, ऐसा हमें लगता है। तो अरविंद केजरीवाल जी, इनको जो एक तरह से हम बोल सकते हैं सिंपल मैन की तरह मफलर पहन के, शर्ट पहन के, 5 रुपए का पेन, चप्पल पहन के जो सामने आकर एक इमेज क्रिएट कर दी थी, मैं कितना सीधा साधा इंसान हूँ, लेकिन आज जो सच्चाई सामने आ रही है
वो सच्चाई कुछ और ही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में अब अगर कोई फिर से इस तरह से बात करेगा तो बहुत कम विश्वास लोग करेंगे। अभी ऐसा ही हुआ, इन्होंने ये फिर से साबित कर दिया कि जब भी कुर्सी मिलती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं गलत इरादों से। और ये स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिया है अन्ना आंदोलन के टाइम पे कि पता नहीं वो कुर्सी में क्या है कि जब भी कोई उस पे बैठ जाता है तो सब कुछ भूल जाता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो आपने क्या किया? आपको कुर्सी मिली तो आपने भी वही किया। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है युवा पीढ़ी के लिए कि जिसके ऊपर इतना विश्वास किया सबने और लोगों ने चुन कर दिया, वही विश्वासघात करने का काम इन लोगों ने, मतलब आम आदमी पार्टी के लोगों ने और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।